कन्नौज से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव का यह हमला ऐसे ही था जैसे गांव देहात में कहावत प्रचलित है जिसमें कहा जाता है कि जोर का झटका धीरे से लगे। अखिलेश ने युवाओं की नौकरी, किसान, अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। ईवीएम को लेकर अखिलेश ने फिर कहा, मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा है। मैंने अपने चुनाव में कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, न खत्म होगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अडिग रहेंगे। अखिलेश ने कहा कि संविधान मंथन में संविधान रक्षकों की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की बात बड़े जोर शोर से करती है, लेकिन हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं इस बात को देखना लोग भूल जाते हैं। अखिलेश यादव ने किसानों और बेरोजगारों की बात भी सदन में उठाई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी है तो सरकार जरूर बताए। अखिलेश ने कहा तो फिर एमएसपी पर कैसे भरोसा कर लें। ओपीएस की बात राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी नहीं आई। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, इस बात की वकालत अखिलेश ने की। साथ ही सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इन्होंने तो नौजवानों को नौकरी ही नहीं दी, इनका नौकरी और रोजगार दोनों छीन लिया। अखिलेश ने कहा कि आपके राज में तो नौकरी की उम्मीद करना बेमानी है। ना आपने नौकरी दिया और ना ही रोजगार। आपने छोटे कारोबारियों तक को समाप्त कर दिया, उन्हें छोटा बना दिया। जो पद निकलते भी हैं उन पर लेटरल एंट्री के नाम पर कुछ खास लोगों को रख लिया जाता है। आरक्षण के साथ इस सरकार ने बड़ा खिलवाड़ किया है। अखिलेश ने एक बार फिर जाति जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना के पक्ष में हैं। बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय नहीं आ पाएगा। अग्निवीर को लेकर चिंता वैसी की वैसी बनी हुई है। मैं खुद सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग फौज में हैं। मैंने सीनियर से जानकारी हासिल की है, वो शायद आपको ना बता पाएं, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर से समझौता हो रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा अहम है। अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगा। कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा।
हम हंगर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ, ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ है उसने हर बार दूसरे दल को समर्थन देकर के सरकार बनाई। मैं उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोग क्यूटो की फोटो लेकर बनारस की गलियों से लेकर के गंगा जी तक ढूंढ रहे हैं। उनको लगता है जिस दिन माँ गंगा साफ हो जाएंगी, शायद उस दिन कहीं क्यूटो उसकी गोद में कहीं मिल जाएगा। बनारसी लोग चाहते हैं कि कोई गंगा जी के भी तल में उतरकर उसका दर्द भी जाने। उत्तर प्रदेश की जनता का बस यही आग्रह है कि जिस गंगा जल को हाथ में लेकर सच कहने की कसम खाई जाती है, कम से कम उस गंगा जल से तो झूठ ना बोला जाए। खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं। वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।